गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गेट्स ऑफ एनिमल्स। गेट्स ऑफ एनिमल मतलब एनिमल्स के कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, क्या होता है, कैसे मूव करते हैं, ये क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहले एनिमल लेते हैं लोग अर्थवॉर्म। कौन सा लेते हैं? अर्थवॉर्म लेते हैं। अर्थवॉर्म कैसा होता है? इसमें बोन्स नहीं होते। अर्थवॉर्म केचुआ जानते हो ना, जो बरसात के मौसम में घरों में दिखते होंगे आपको। तो अर्थवॉर्म इनमें बोन्स नहीं होती, इनमें बोन्स नहीं होती है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा हेयरी स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हेयरी स्ट्रक्चर। हेयरी मतलब ब्रिस्टल्स होते हैं इनमें, ठीक है। और क्या होता है? ये जो चलते हैं, मूवमेंट होता है इनका, तो कैसा होता है? एक्सपैंड करते हैं। जब ये चलते हैं हमेशा देखना, जब ये एक उनके दो मुंह होते हैं, ये याद रखना हमेशा, दो मुंह होते हैं। जब ये चलते हैं तो एक याद रखना हमेशा, बढ़ते हैं, ऐसे खींचते हैं, फिर उसके बाद सिकुड़ जाते हैं, फिर खींचेंगे, फिर सिकुड़ेंगे। जब भी इनका मूवमेंट आप देखना, जब चलेंगे ये पहले ऐसा खींचेंगे, फिर सिकुड़ जाएंगे, फिर खींचेंगे थोड़ा सा, फिर सिकुड़ेंगे। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये क्यों होता है? इनके जो पैर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को ग्रिप करते हैं। तो ऐसा लंबा करके ग्रिप किए, फंसाए, फिर उसके बाद पीछे वाले पार्ट को छोड़ दिए तो क्या होता है? स्प्रिंग की जैसे सिकुड़ जाता है। फिर सामने वाले पार्ट को स्प्रिंग की जैसे उसको स्ट्रेच किए, फिर पीछे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ये इनके मूवमेंट में होता है। इनके दो मुंह होते हैं, पता है। ये मिट्टी को खाते हैं, और जब मिट्टी को खाते हैं तो जो मिट्टी क्या होती है? डाइजेस्ट, मिट्टी का जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो क्या होता है? फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट पूरा खत्म, थ्रो कर दिया, डाइजेस्ट हो गया, उनकी बॉडी में लग गया। और जो बचा हुआ पार्ट मीन अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो क्या किया? दूसरे वाले मुंह से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब मिट्टी को फर्टाइल करने के लिए हमेशा मिट्टी में हम लोग अर्थवॉर्म डालते हैं। अर्थवॉर्म को हमेशा मिट्टी में मिला दिया जाता है, डाल दिया जाता है। क्यों? ताकि मिट्टी फर्टाइल हो जाए, ठीक है। मिट्टी कैसी हो जाए? फर्टाइल हो जाए। इसी प्रकार से एक और जानवर है स्नेल। तालाब के किनारे वगैरह स्नेल मिलते हैं। कैसे होते हैं? स्नेल में एक आउटर स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से स्नेल मुंह निकालता है अपना, ठीक है। ये स्नेल कैसे होते हैं? सेल्स होती है। आउटर स्ट्रक्चर मतलब क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये बोन से नहीं बना हुआ होता, ये बोन से बना हुआ नहीं होता है। ये मूवमेंट में भी मदद नहीं करता है, स्नेल के चलने में भी ये मदद नहीं करता है। ये सेल की बात हो गई। स्नेल कैसे होते हैं? थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर मोटा होता है, ठीक होते हैं। कैसे होते हैं स्नेल? थोड़ा सा ठीक होते हैं। ठीक के साथ साथ और कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग मसल से बने हुए होते हैं। कैसे बच्चे किस मसल से बने हुए होते हैं? स्ट्रॉन्ग मसल से बने हुए होते हैं। मसल कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। चलिए, ये तो स्नेल्स के बारे में हो गया। इसी प्रकार से हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। कॉकरोच को हम लोग पता है कि वो चल भी लेते हैं और उड़ते भी। कॉकरोच क्या होते हैं? चलते भी हैं और उड़ते भी हैं। मतलब उनमें पैर भी होते हैं और विंग्स भी होती है, तभी उड़ पाते हैं। कॉकरोच चलते भी हैं और उड़ते भी हैं। उड़ते कैसे हैं? बिना विंग्स के उड़ेंगे नहीं, और बिना पैर के चलेंगे नहीं, ठीक है। तो कॉकरोच के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। कॉकरोच में क्या क्या होता है? कॉकरोच के 3 पेयर के लेग होते हैं, मतलब 3 पेयर, मतलब कितना हुआ? 3 2 6 कॉकरोच। कॉकरोचेस में क्या होते हैं? 3 पेयर लेग्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 पेयर लेग होते हैं, 3 पेयर लेग होते हैं इसमें। और क्या कर सकते हैं ये? इनका जो आउटर स्केलेटन होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। आउटर स्केलेटन कैसा होता है? हार्ड होता है। यहाँ देखिए, हार्ड आउटर स्केलेटन। आउटर स्केलेटन कैसा है? हार्ड है, तो हार्ड आउटर स्केलेटन। और क्या क्या होता है इसमें? 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं इसमें। क्या होती हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स, मतलब पंख, जिससे वो उड़ पाते हैं। पैर होते हैं जिससे वो चल पाते हैं, और विंग्स होते हैं जिससे वो उड़ पाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद बर्ड्स के बारे में बात कर लें। कॉकरोच समझ में आ गया। 3 पेयर लेग होते हैं जिससे वो चल पाते हैं। इनका आउटर स्केलेटन कैसा होता है? हार्ड होता है। और कितने विंग होते हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ताकि वो फ्लाई कर सके, उड़ सके।
हम लोग बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स कैसे होती हैं? बर्ड्स फ्लाई भी करती हैं और चलती भी। बर्ड्स फ्लाई भी करती हैं और चलती भी। कुछ बर्ड्स जैसे डक स्विम्स भी करती हैं, तैरती भी हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई होती है, इनकी बॉडी उड़ने के लिए ऐसी बनी हुई होती है, हल्की होती है इनकी बॉडी ताकि वो उड़ पाती हैं। इनके बोन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, हल्के होते हैं और खोखले होते हैं, हल्के होते हैं और खोखले होते हैं। बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। इनकी जो बोन्स होती है क्या होती है? हिंड लिम्स मतलब ऐसी बोन्स होती हैं जो चलने के लिए काम आती हैं। और क्या होते हैं इनमें? फोर लिम्स होती है, मतलब उड़ने के लिए पंख भी होते हैं। कहाँ पे? फोर लिम्स में। ठीक है, और कैसा होता है इसमें? जो इनका जो ब्रेस्ट बोन्स होती है, इनकी कैसी होती है ब्रेस्ट बोन्स? इनकी ब्रेस्ट बोन्स ऐसी बनी हुई होती हैं ताकि वो फ्लाई कर सकें। कैसी बनी होती है? फ्लाई कर रही होगी, ऐसे पंख की तरह ऐसे निकली होती। प्लेन आपने देखा है, प्लेन कैसी होती है? ऐसी मुड़ी हुई। उसी प्रकार से बर्ड्स होते हैं ताकि वो फ्लाई कर सके, एयर को काट सके। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जाते हैं इनके पंख, ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं, बॉडी से थोड़ा हट के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बोन्स हॉलो होती है, इसी कारण इनके बिजली की तार अगर आप देखो बर्ड्स बैठी रहती है। बोन्स हॉलो होती है, इस कारण से बिजली की तार जब बर्ड्स बैठी रहती हैं तो जो इनकी बोन्स होती है ना पैरों की, उसमें करंट नहीं लगता है, केवल इस कारण से क्योंकि इनकी बोन्स कैसी होती है? हॉलो होती है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता उनमें, मास नहीं होता है। मास नहीं होता है तो करंट भी नहीं लगता है। फिशेस की बारे में बात करें अगर तो फिशेस कैसी होती हैं? स्ट्रीमलाइन होती है, धारीदार। स्ट्रीमलाइन मतलब धारीदार होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्विम करने की जैसी होती है, जैसे इनमें स्विंग हो। और इनमें गिल्स होती है ताकि ये पानी में सांस ले सके, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। क्या होती है? गिल्स होती है, नोज नहीं होती है, गिल्स होती है। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? टेपर होती है, मतलब आगे की तरफ पतली होती है और पीछे की तरफ भी पतली होती है, बीच में मोटी होती है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? हेड और टेल इनके स्मॉलर होते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है बॉडी का वो क्या होता है? बड़ा होता है। बात समझ में आई? अब जो इनमें क्या होते हैं? इनमें टेल होती है, वो टेल क्या करती है? इनको आगे बढ़ने के लिए मदद करती है, मींस स्विम करने में मदद करती है। दो फिन्स भी होती हैं इनमें, दो फिन्स देखिए आपने बर्ड्स में, फिशेस में दो फिन्स होती हैं जो इनको तैरने में मदद करती हैं। फिश कैसे चलती हैं? थोड़ा सा कर्व मोशन पे चलती है, स्ट्रेट नहीं चलती, कर्व मोशन पे चलती है। ठीक है, कैसे चलती है? वो थोड़ा सा कर्व मोशन पे चलती है। बात समझ में आ रही है? ये किसकी होगा? और बहुत अच्छी स्विमिंग करती हैं फिशेस, बहुत अच्छी स्विमिंग करती हैं। इनकी बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए फिन्स होते हैं, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, फिन्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स पे आ जाओ आप लोग। स्नेक्स के बारे में सभी लोग लगभग जानते हैं, स्नेक्स के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। सभी लोग स्नेक्स देखे हुए, टीवी में देखते हैं, रियल में भी देखे हुए हैं। ठीक है, तो स्नेक्स के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। कैसे चलते हैं स्नेक्स? बहुत ही फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं। और कैसे चलते हैं? जिग-जैग मैनर पे चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं? जिग-जैग मैनर पे। ठीक है, जिग-जैग मतलब जेड की तरह इनका शेप होता है, ऐसा कार्य करता है। और क्या होते हैं? इनमें एक बड़ी सी बैकबोन होती है, एक सिंगल बैकबोन होती है इनमें, बहुत बड़ी होती है। ठीक, और क्या होता है? इनमें थिन मसल्स होती हैं, लॉन्ग बैकबोन होती है, लॉन्ग बैकबोन होती है और थिन मसल्स होती हैं, थिन मसल्स होती हैं। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। और कैसा क्या होता है? इनकी बॉडी कैसी होती है? कर्व होती है, जिसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं, इसमें बहुत सारे कर्व होते हैं।
ऐसे 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 बिल्कुल कर्व रहते हैं, बहुत सारे लूप्स होते हैं, ठीक, कर्व होती बॉडी, कर्व, ठीक। और कैसे होती है, ये क्या होते हैं, इतने सारे लूप्स होते हैं और ये स्ट्रेट लाइन पे कभी नहीं चल सकते, सीधा नहीं चलते हैं कभी भी, ये सीधा ये नहीं चल सकते, हमेशा कर्व नहीं चलेंगे, ठीक है। बहुत ही फास्ट चलते हैं, बहुत ही फास्ट चलते हैं, ठीक। क्या आपको समझ में आ गया, सभी के बारे में आपने पढ़ लिया। एनिमल्स में क्या है, ह्यूमंस का क्या है, मेनली इस टॉपिक में हमें ह्यूमंस ज्यादा पढ़ना था, एनिमल्स के बारे में केवल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ से खत्म होता है। थैंक यू।